बेसिक खबरों में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हर महीने इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत सभी विद्यालयों के अंदर एक्टिविटी कराई जाती है। इसी सब कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो में बात करेंगे जुलाई 2025 के अंदर की जाने वाली इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंदर एक्टिविटी। अभी भी बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी शासनादेश और समस्त यूजफुल मिलती रहें बिना किसी समस्या के। बात करते हैं आज की वीडियो में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ रजिस्टर सेशन 2025-26। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की एक्टिविटी हर शनिवार को की जाती है, तो हमारा जुलाई में पहला शनिवार पड़ता है 5 सितंबर 2025 को। गतिविधि है स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। आज दिनांक 5 जुलाई 2025 दिन शनिवार को जुलाई माह की प्रथम गतिविधि का आयोजन शिक्षण अवधि के अंतिम 1 घंटे में किया गया। इको क्लब की बैठक में सभी सदस्यों ने प्रतिभाग किया और सभी द्वारा अपनी सहभागिता हेतु आश्वासन दिया गया। आज दिनांक 5 जुलाई 2025 दिन शनिवार की प्रथम गतिविधि स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि वे न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी स्वस्थ जीवन शैली में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। हरित शिक्षक या शिक्षिका द्वारा सर्वप्रथम छात्रों को स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसके तहत एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तनाव प्रबंधन और हानिकारक आदतों से दूरी जैसे प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, जिससे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए मुख्य बिंदु है संतुलित आहार और पौष्टिक, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और आराम, तनाव प्रबंधन, हानिकारक आदतों से बचें, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान। साथियों, ये थी आपकी प्रथम शनिवार की गतिविधि। इसके बाद आता है आपका द्वितीय शनिवार की गतिविधि, जिसके 12 जुलाई 2025 गतिविधि का नाम है वृक्षारोपण कार्यक्रम जल संरक्षण। आज दिनांक 12 जुलाई 2025 दिन शनिवार को जुलाई माह की इको क्लब की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षक शिक्षकों के साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। प्रथम गतिविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हरित शिक्षक शिक्षिका द्वारा इको क्लब के सदस्यों को वृक्षारोपण कार्यक्रम के बारे में बताया गया कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के क्या फायदे हैं। शुद्ध हवा, ऑक्सीजन, जलवायु नियंत्रण, मिट्टी संरक्षण, जैव विविधता को बढ़ावा, जल संरक्षण, प्रदूषण की कमी, आर्थिक लाभ, सौंदर्य और पर्यावरण, तापमान संतुलन, इन सभी के बारे में विस्तार से बताया गया कि आर्थिक लाभ कैसे हो सकता है, तापमान संतुलन में पेड़ कितने अपना योगदान देते हैं, इस सभी के बारे में बताया गया। उक्त गतिविधि के समस्त फोटो अधिकतम 5 थीम एडॉप्ट हेल्थ लाइफ स्टाइल के तहत प्लांटेशन सब थीम में अपलोड किए गए। इसके बाद आता है आपका वृक्षारोपण करते हुए का चित्र। द्वितीय गतिविधि हमारी आएगी। द्वितीय गतिविधि में जल संरक्षण। इस गतिविधि के अंतर्गत आज इको क्लब के सदस्यों के मध्य जल संरक्षण के लिए नीतियों को बनाने के विषय पर आधारित सोच विचार करना गतिविधि कराई गई। छात्रों ने अपने आसपास के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श किया और लोगों को जागरूक कराने के लिए एक रैली निकाली, जिसमें जल संरक्षण के बारे में बताया गया। जल संरक्षण के फायदे निम्नलिखित हैं: ऊर्जा की बचत, आर्थिक बचत, पेयजल आपूर्ति की सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का संरक्षण, भूमि की उर्वरता और कृषि उत्पादकता, जल की कमी और सूखे का प्रभाव कम होना, प्रदूषण में कमी, समुदायों को लाभ, स्वास्थ्य लाभ। उक्त गतिविधि के समस्त फोटो अधिकतम 5 सेव वाटर तहत वाटर कंजर्वेशन रैली एलोंग विद द कम्युनिटी सब थीम में अपलोड किए गए। इसके बाद यहाँ पर हम रैली का फोटो का प्रिंट पेस्ट कर देंगे अपने रजिस्टर में।
इसके बाद आता है हमारा तीसरा शनिवार 19 जुलाई 2025 गतिविधि ऊर्जा बचाए। आज दिनांक 19 जुलाई 2025 दिन शनिवार को जुलाई माह की इको क्लब की गतिविधि ऊर्जा बचाएं का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षकों के साथ 2 अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। हरित शिक्षिका द्वारा बताया गया कि भारत में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को ऊर्जा संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक करना है, उन्हें समझाना है कि ऊर्जा का संयमित उपयोग करना और दुरुपयोग रोकना क्यों जरूरी है। हरित शिक्षिका द्वारा ऊर्जा बचाने से होने वाले लाभ बताए गए। इसके अंदर सबसे पहला है पर्यावरण संरक्षण। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम होता है। वायु और जल प्रदूषण घटता है, जिससे स्वच्छ हवा और पानी मिलता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है। वन्य जीवों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा होती है। आर्थिक लाभ होते हैं, जैसे बिजली बिलों में कमी आती है। अगर गर्मी कम होगी तो एसी वगैरह की जरूरत कम पड़ेगी, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों की बचत होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कम संयंत्रों की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है, क्योंकि हम बिजली के बिल कम खर्च करेंगे बिजली, तो जो कीमत है वो भी कम बढ़ेंगी। स्वास्थ्य लाभ, प्रदूषण कम होने से श्वसन संबंधी बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम होता है। स्वच्छ हवा और पानी रहने की स्थिति को बेहतर बनाते हैं। ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा स्रोतों से में विविधता आती है और नवीनीकरण ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ती है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है। स्थानीय और क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भरता कम होती है। इसके बाद आता है हमारा उक्त गतिविधि के फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल पर थीम सेव एनर्जी की सब थीम एनर्जी सेविंग एक्टिविटी लाइक स्विचिंग ऑफ ट्यूबलाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स व्हेन नॉट इन यूज के तहत विवरण के साथ अपलोड करेंगे। छात्रों का सेव एनर्जी करते हुए फोटो तुरंत यहाँ पे हम अपने रजिस्टर में लगाएंगे। इसके बाद आता है हमारा चौथा शनिवार 26 जुलाई 2025 को गतिविधि विद्यालय में पोषण वाटिका तैयार करना। आज दिनांक 26/7/2025 को शनिवार को जुलाई माह की इको क्लब गतिविधि पोषण वाटिका तैयार करना का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। स्कूल पोषण उद्यान, जिसे पोषण वाटिका या किचन गार्डन भी कहा जाता है, इस विद्यालय स्कूलों में स्थापित एक बाग है जहाँ छात्र ताजा सब्जियां और फल उगाना सीखते हैं, जिससे उन्हें स्वस्थ भोजन, पर्यावरण जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी के बारे में ज्ञान मिलता है। विद्यालय पोषण उद्यान के लाभ। पोषण ये उद्यान छात्रों को स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन के बारे में सिखाते हैं और उन्हें ताजी सब्जियां और फलों तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे सूक्ष्म और स्थूल पोषण तत्वों की कमी दूर होती है। छात्र जैविक बागवानी, खाद बनाना और भोजन की बर्बादी न करने जैसे स्थिरता प्रथाओं को सीखते हैं, जो आजीवन कौशल हैं। यह छात्रों को पर्यावरण की रक्षा करने और प्राकृतिक संसाधनों के साथ काम करने के तरीके सिखाता है। सामुदायिक भागीदारी के तहत यह छात्रों को अपने परिवार में पोषण और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है। भारत में केंद्र सरकार की स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन योजना के तहत कई राज्य सरकारों ने प्राइमरी स्कूलों में पोषण वाटिका या किचन गार्डन स्थापित किए गए हैं। उक्त गतिविधि के फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल के थीम एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम की सब थीम स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन के तहत विवरण के साथ फोटो अपलोड किए रहेंगे। तो साथियों, ये थी हमारी माह जुलाई के अंतर्गत की जाने वाली तमाम गतिविधियां जो इको क्लब और मिशन लाइफ के अंतर्गत हर शनिवार को की जाती हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में रखते हैं बस इतना ही। मिलते हैं फिर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।